हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ऑलराइट। और जो वेरिएबल हमारा होता है उसके स्कोप हम देखने वाले हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और कौन सा वेरिएबल लोकल होता है, कौन सा ग्लोबल होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। राइट। तो ये चीज़ एक्चुअली मुझे पहले कवर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन एक रीज़न ये था कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को समझने के लिए आपको लाजमी है कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। तो इसलिए मैंने ये डेलिबरेटली पहले इसको कवर नहीं किया। तो अब हमने चूँकि फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और फंक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ है, वो हम हमारी आने वाली वीडियोज़ में, यानी कि ये हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होगा। तो बाकी की जितनी भी चीज़ें बचती हैं हमारे फंक्शन से रिलेटेड वो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। राइट। और एक लास्ट चीज़ बचती थी, वो थी वेरिएबल का स्कोप, यानी कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस। तो उसको हम आज के इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंटीजर लिया हुआ है वेरिएबल 1 और उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की हुई है 10 एंड यहाँ पे वेरिएबल 2 बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू 20 है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि ये जो इंटीजर है ये मैंने मेन फंक्शन के ऊपर बनाया हुआ है, यानी कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको मैंने इस मेन फंक्शन से ऊपर बनाया हुआ है। राइट। और यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन भी बनाया हुआ है डिस्प नाम का, जो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है। और अब इन दोनों फंक्शंस में मैंने वेरिएबल 1 को कॉल किया हुआ है। राइट। इसकी जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ इन दोनों फंक्शन में, यानी कि मेन में भी कर रहा हूँ और जो हमारा डिस्प फंक्शन है इन दोनों में मैं वेरिएबल 1 की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। राइट। और इसको मैं कंपाइल करके आपको चेक करा देता हूँ कि हमें जो वेरिएबल 1 की वैल्यू है वो हमें दोनों फंक्शंस में दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मेन फंक्शन में हमें इसकी जो 10 है आउटपुट वो मिल रही है और जो हमारा डिस्प फंक्शन है उसमें भी हमें 10 मिल रही है। यानी कि इस तरह से जो हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब इसका मतलब है कि हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे और वहाँ पे अगर मैं वेरिएबल 1 को एक्सेस करूँगा तो इनको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, और क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनके अंदर मैं इस वेरिएबल को मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। राइट। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वेरिएबल 2, जो कि मेन फंक्शन के अंदर है और उसकी वैल्यू है 20। राइट। तो अब जो हमारा वेरिएबल 2 है उसको मैं कॉल करता हूँ मेन फंक्शन में भी और यहाँ पे भी हमारे डिस्प फंक्शन में। राइट। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो हमें एरर मिलेगी। राइट। कि वेरिएबल 2 वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब ये कहाँ पे हमें एरर मिल रही है? लाइन नंबर 11 पे, यानी कि हमारा जो वॉइड डिस्प फंक्शन है उसमें हमें एरर मिल रही है कि जो आपका वेरिएबल 2 है वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया हुआ है, अब ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। अब इसका मतलब है कि जो लोकल वेरिएबल हमारा होता है उसको हम सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि जो हमारा वेरिएबल 2 है वो मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको कॉल किया हुआ है, तो हम इसको डिस्प फंक्शन में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट। तो इसको मैं कहता हूँ वेरिएबल लोकल वेरिएबल। राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ, अब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँ तो अब हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगी। अब जो हमारा आउटपुट है वो हमें इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जो इंटीजर है उसकी जो वैल्यू है 20, यानी कि वेरिएबल 2, वो हमें मिल रही है। अब नीचे वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल 2 है इसको मैं डिस्प फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। राइट। और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सपोज इंट वेरिएबल 3 में बनाता हूँ और उसको मैं वैल्यू देता हूँ 30। राइट। और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ वेरिएबल 3 और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं उसको कॉल करता हूँ वेरिएबल 3। तो अब जो हमें एरर मिलेगी वो मेन फंक्शन में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कंसोल लॉग में कि इंटीजर इन फंक्शन इंट मेन, यानी कि मेन जो आपका फंक्शन है वहाँ पे एक एरर है कि वेरिएबल 3 जो है वो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड ही नहीं है, यानी कि ये हमारा लोकल वेरिएबल है डिस्प फंक्शन का।
जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं मेन फंक्शन में, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है डिस्प फंक्शन का, और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं मेन फंक्शन में, तो हमें एरर मिलेगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैं वेरिएबल 1 यहाँ पे मैं अगेन करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको वेरिएबल 1 कर देता हूँ, और ये जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं ये मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल 1 को मैं अगेन इनिशियलाइज करता हूँ और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं 20 देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल 1 के नाम के हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और दूसरा हमारा है लोकल वेरिएबल। अब इन दोनों को मैं मेन फंक्शन में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो हमारा डिस्प फंक्शन है इनमें भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको मैं अगर कंपाइल करके रन करूँगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो अलग मिलेगी। दोनों की अलग क्यों मिल रही है? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल 1 है, यानी कि जो वेरिएबल का स्कोप होता है जो लोकल वेरिएबल का, वो ग्लोबल से ज़्यादा होता है। अब इसको ही हम कहते हैं स्कोप, यानी कि एक ही वेरिएबल को हमने दो बार अगर इनिशियलाइज किया हुआ है, एक हमारा ग्लोबल है और दूसरा हमारा लोकल है, तो जो हाई स्कोप होगा वो लोकल वेरिएबल का होगा। यानी कि मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है वो 20 है, तो ये जो मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल 1 को इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू 20 मिलेगी। ऑलराइट, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प फंक्शन में हमारे पास कोई भी वेरिएबल 1 नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको इस्तेमाल करेगा। अब डिस्प में जो वेरिएबल 1 की वैल्यू होगी वो 10 होगी, और मेन फंक्शन में जो वेरिएबल 1 है उसकी वैल्यू 20 होगी, क्योंकि हमने इसको री इनिशियलाइज कर दिया है और उसकी वैल्यू हमने 20 कर दी है। ऑलराइट, तो ये होते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। और वेरिएबल स्कोप, यानी कि दोनों वेरिएबल का नाम अगर सेम है ग्लोबल एंड लोकल का, तो जो फंक्शन है वो प्रायोरिटी देगा लोकल वेरिएबल को। राइट, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी होने वाली है ऊप्स पे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, क्योंकि अब जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो आने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके डेली बेसिस पे या दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कभी कभार मसरूफियात की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता, तो इस वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर डेली या एटलीस्ट सेकंड डे पे वीडियो आए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको जो हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।